जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर। आपको कहीं नज़र आता है मैनहोल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए, आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ब्लेम गेम से आगे निकलकर नीपा वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गम की घड़ी में इल्ज़ामात की सियासत में नहीं जाऊँगा। कहा कराची में जहाँ भी गटर पर ढक्कन नहीं है 1334 पर कॉल करके शिकायत करें। हर यूसी चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन के पास करोड़ों रुपए होते हैं, वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं दिए गए। जहाँ गटर का ढक्कन नहीं, वो फौरी तौर पर इन पैसों से ख़रीद कर लगा दें। नीपा वाक़े के बाद सेवरेज कॉरपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर और KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया। ज़िले मुख्तियारकार और असिस्टेंट कमिश्नर भी मुअत्तल। SSP ईस्ट फारूक रज़ा और डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट अबरार अहमद जाफ़र को ओहदों से हटा दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने जाँ बहक बच्चे इब्राहिम के घर जाकर उनके लवाहिकीन से माफ़ी मांगी। CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डेला भी जाएंगे। उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। बड़ी क्लैरिटी है CM के लिए भी। बदमाशी करनी है, आए आप। अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे। आए आप। और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर KPK के अंदर तैयार हो जाए गवर्नर राज के लिए। आप कह रहे हैं कि ये जो CM है सुहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। इतना ही छिलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। सेनेटर फैसल वार्डा का दावा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। PTI ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा मगर अफसोस ज़रूर होगा। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबे अपनी माली सूरत हाल पर 10-10 मिनट ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजारत ख़जाना अपनी माली सूरत हाल बताएगी। इस इजलास में नया NFC वॉर्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन तय की जाएगी। इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की सदारत में होगा। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इजलास में पाकिस्तान फ़र्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत NFC इजलास की तैयारी पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग में बताया गया कि NFC की मद में इंज़माम से अब तक ज़म अज़ला के 1375 अरब रुपए बनते हैं जो नहीं दिए जा रहे। इंज़माम के वक्त 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया गया था जो अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं। 700 अरब रुपए में से वफाक ने सिर्फ 168 अरब रुपए दिए हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में ज़म अज़ला का हिस्सा नहीं मिल रहा जो आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आइनी हकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफ़गानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत ने DG अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR को ख़त लिख दिया। फैसला वज़ारत ख़ारजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF की रिपोर्ट हुकूमत की दरख्वास्त पर तैयार की गई। रिपोर्ट की गई
रिपोर्ट की कई सिफारिशात पर अमल जारी है। अफसरान के असासों की डिक्लेरेशन पर काम जारी है। असासों की तफसील वेबसाइट पर जारी की जाएगी। रिपोर्ट पर लाहे अमल 31 दिसंबर से पहले बना लिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी खजाना के चेयरमैन नवीद कमर बोले, IMF की रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ है। वजीर खजाना ने कहा कि इस रिपोर्ट को किसी के खिलाफ ना समझा जाए। नवीद कमर ने कहा, इस मामले पर माहिरीन को बुलाकर अलहदा से ब्रीफिंग लेंगे। इजलास में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तीसरे तरमीमी बिल पर भी गौर। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा, मामले पर वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल से मुशावरत करके कमेटी को आगाह करेंगे। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर एंट्री। वजीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब आज दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक समेत बड़े आलमी क्रिप्टो इवेंट्स से खिताब करेंगे। इवेंट्स में अमारात के वजीर बराए AI उमर सुल्तान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी आलमी इनोवेशन इकोसिस्टम में पहली बार आला सतह की नुमाइंदगी मिल रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, हाई कोर्ट बिल्डिंग की शिफ्टिंग की खबरें चल रही हैं, अभी बिल्डिंग की शिफ्टिंग की बातें ना की जाएं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म से गुजारिश करूंगा कि हमें G11 के लिए प्लॉट मिल सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ आप लोगों की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। जिन G11 से मुतालिक जो बात की है, आज से चीज़ों को प्रोसेस कर लेंगे। पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद के चेहरी में चेकिंग का सिस्टम अच्छा था। खुदकुश हमलावर को अंदर जाने का मौका नहीं मिला। खुदकुश हमलावर आधा घंटा बाहर खड़ा रहा और फिर उसने पुलिस वैन पर हमला कर दिया। एक लीटर पेट्रोल और डीजल पर शहरी कितना टैक्स देते हैं? ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 96 रुपये 28 पैसे की टैक्स शामिल हैं। 1 लीटर डीजल की कीमत में 94 रुपये 52 पैसे के टैक्स हैं। पेट्रोल डीजल पर ये टैक्स कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम और क्लाइमेट लेवी की मद में आयद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और कुशनर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाईं। और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन आज से जद्दा में शुरू होगा। पाकिस्तानी पवेलियन भी फेस्टिवल का हिस्सा। फेस्टिवल में पहली बार फैन जोन भी शामिल किया गया है, जहां शायकीन रेड कारपेट के करीब फनकारों से मिल सकेंगे और तस्वीर बना सकेंगे। रंगारंग फेस्टिवल 13 दिसंबर तक जारी रहेगा।